नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं राजसमंद का लोकल चैनल ई मीडिया। राजसमंद और राजस्थान की खबरों को डेली जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखते हैं आज की सुर्खियां। आज की हेडलाइन के प्रस्तुत करता है श्री अग्रवाल। आओ कुछ बड़ा सोचे, बैटबॉक्स ड्राई क्लीनर। राजस्थान के कोटा में कुल्हाड़ी से पत्नी और अपने मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। पत्नी के शव को खींच कर ले गया रोड पर, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। राजसमंद केलवा 4 लाइन पर रात को दिखा पैंथर। युवक ने बनाई छत पर खड़े होकर वीडियो हुआ वायरल। लॉकडाउन के बाद में काफी दिनों बाद लोगों ने खाया डूंगाबा के समोसे। निजी स्कूलों में फीस तो जमा करानी होगी। राजसमंद के निजी स्कूलों ने 30% फीस किया माफ। अब सीबीएसई और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद राजस्थान ने भी की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल। विद्यार्थी को 15 तारीख तक किया जाएगा प्रमोट। आमेठ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा और उनकी टीम ने काढ़ा और मास्क वितरण की। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा में कुल्हाड़ी से पत्नी और अपने मासूम बेटे को बेरहमी से वार कर मार डाला। पत्नी के शव को खींचकर रोड पर ले गया। इसका सीसीटीवी फुटेज चारों तरफ वायरल हो चुका है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। राजसमंद केलवा 4 लाइन पर रात को दिखा पैंथर। युवक ने छत पर खड़े होकर वीडियो बनाई। वीडियो हो रही है वायरल। हमारे रिपोर्टर सुनील जैन की ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो आपने डूंगाबा के समोसे बहुत बार खाए होंगे, पर लॉकडाउन के बाद अचानक अभी समोसे की दुकान पर समोसे जब डूंगाबा के मिलने लग गए तो लंबी लाइन लग गई। ये दुष्यंत गंगवाल की रिपोर्ट देखिए। शहर खुलते ही राजसमंद वासियों को सबसे पहले हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए चर्चित दुकान डूंगाबा के समोसे पहुंच जाते हैं। लोगों को इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे में लॉकडाउन के दूसरे दिन छूट देने पर समोसा बनाना स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा समोसों की बिक्री हुई, क्योंकि यहाँ समोसे के चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। समोसा व्यापारी ने बताया कि हमने सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज हमारी दुकान सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक खोली, लेकिन समोसा पसंद करने वालों के लिए एक दुख की बात यह भी थी कि अब समोसा 7 रुपये की जगह 10 रुपये का मिलेगा, क्योंकि बढ़ते तेल के भाव को लेकर दुकानदार ने ये फैसला लिया है। ठीक है, मोंटी साहू नाम है। डूंगाबा के समोसे के हिसाब अभी बीच में बहुत फ़ोन आए थे सर, लेकिन क्या कि लॉकडाउन की पालना, कानून की पालना के हिसाब से अभी कोई नहीं। आज ही स्टार्ट किए और 11 बजे का समय रखा था, उस हिसाब से 11 बजे। और लोगों की जो
हमारा प्रति स्नेह प्रेम है, वो केवल उनका स्नेह प्रेम है, इसलिए वो उस हिसाब चल रहा है। कितने आपने प्याले निकाले और कितने समोसे बिके और लोगों की क्या चाहत है? आज 5-7 पाई निकाले, वो 11 बजे का टाइम के लॉकडाउन के हिसाब से, लेकिन लोगों के फ़ोन भी इतने आ रहे थे लॉकडाउन में, लेकिन हमने कहा कि भाई कानून की पालना के हिसाब से वही होगा। अभी ऑयल की रेट बढ़ी है, तो उसमें आपके समोसे की रेट में कुछ बढ़ाव हुआ है आपने? अब 1-2 दिन में बढ़ाने की सोच रहे हैं, ताकि वह 1-2 दिन, हमने कहा अभी फर्स्ट दिन है, खुलते ही नहीं बढ़ाए, 1-2 दिन बाद बढ़ाने का। कितनी अभी क्या रेट है और क्या बढ़ाएंगे? अभी 7 रुपये या 10 रुपये करने का है। आमेठ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा और उनकी टीम ने काढ़ा और मास्क वितरण की। फॉर्मेलिटी कर दो नहीं यार। हाँ समय जी थे खोल नहीं जाओ आगे इन्हें खोल दो नहीं। अरे थोड़ा ठंडी मन लेंगे एरिया को। हाँ बस अब सीबीएसई और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद राजस्थान ने भी की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल। विद्यार्थियों को 15 तारीख तक किया जाएगा प्रमोट। इसी के फैसले के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। वहीं सरकार ने 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण को न बढ़ाने के लिए लिया। शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छात्रों को उनके सोशल मीडिया और घर से सीखो कार्यक्रम के तहत किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। छात्रों को 15 अप्रैल को अगली क्लास के लिए प्रमोट किया जाएगा। छात्रों की अब और कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पर निजी विद्यालय नहीं समझ पा रहे हैं सरकार की नीति किस तरह प्रमोट करें, आने वाले समय में नुकसानदायक। जिनके माता पिता कोरोना काल के अंदर गुजर गए हैं और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां आ गई है, उन बच्चों को हमने और भी फीस कम करने के लिए और जिन बच्चों के पिताजी गुजर गए हैं उन बच्चों को आगामी 2 वर्षों तक निःशुल्क पढ़ाने की बात हमने हमारे निजी विद्यालयों से की। सरकार और राज्य की विभिन्न सरकारों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने का जो निर्णय किया है उसका असर बच्चों की प्रतिभा के ऊपर पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वर्तमान कोरोना काल के अंदर सरकार का निर्णय 100% सही है, लेकिन बच्चों की प्रतिभा विकास की दृष्टि से यह निर्णय ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि बच्चों में 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बीच के अंदर मस्तिष्क का पूरा विकास होता है और कब मस्तिष्क का विकास हो जाए हम इसका कुछ नहीं कह सकते। इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन 10वीं कक्षा तक पढ़ने में बहुत साधारण व्यक्ति थे। उनके 36% अंक भी प्राप्त नहीं हो पाते थे, लेकिन उनकी कॉलेज के अंदर पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उनका कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं हो पाया। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरा किसी में एडमिशन करवा दो, तो उनके अपने साइंस के जो 10वीं कक्षा के गुरु थे उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा जो कॉलेज नया ही खुला था कि तुम्हारे यहाँ पर साइंस की नई फैकल्टी खुली है, नया कॉलेज खुला है और मेरा एक स्टूडेंट साइंस के अंदर पढ़ना चाहता है जो पढ़ने में तेज़ तो नहीं है लेकिन उसकी बहुत इच्छा है, इसलिए इसका एडमिशन वहाँ पर कर दूँ। न्यूटन का इस तरह से कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ और वही कमज़ोर न्यूटन बीएससी के अंदर
उस यूनिवर्सिटी को टॉप कर गया और बाद में एमएससी को भी टॉप करके फिजिक्स का फादर ऑफ द फिजिक्स कहलाया। इसलिए बच्चे की प्रतिभा कब विकसित हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, और यही स्थिति वर्तमान के संदर्भ में है, क्योंकि बच्चा परीक्षा की जो तैयारी करता है उसके अर्थ अलग होते हैं, और एवरेज जो आप 3 साल के परीक्षा परिणाम के अनुसार जिस तरह से एवरेज निकाल करके परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा उसका अर्थ अलग होगा। 3 महीने तक 4 महीने तक बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करते हैं और उनको अपेक्षा होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएँ, लेकिन एवरेज के आधार पर जब परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा तो बच्चों की ये प्रतिभा ठहर जाएगी और बच्चे जितना अपेक्षा करते हैं उतने अंक एवरेज परीक्षा परिणाम तैयार करने की पद्धति के अंदर वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे।